नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोविड को लेकर मिले जुले हालात हैं। हालांकि आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सीरो सर्वे में मध्य प्रदेश में 79% 79% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। वहीं इंदौर और पन्ना जैसे जिलों में केस बढ़ने के बाद सीएम ने एक बार फिर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश अब अनलॉक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर सियासी चहलकदमी भी बढ़ रही है। मतलब तीसरी लहर की आशंका के बीच मौजूदा हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात होगी, लेकिन पहले की रिपोर्ट। कोरोना के प्रकोप को झेल चुके मध्य प्रदेश के लिए अब राहत के साथ साथ एक खुशखबरी भी है। दरअसल सीरो सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि एमपी में अधिकतर लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। आईसीएमआर की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक एमपी में 79% नमूने आईजीजी पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी इन लोगों में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। देश के 21 बड़े राज्यों की इस लिस्ट में एमपी टॉप पर है। यहाँ सीरो सर्विलांस के तहत 1229 नमूनों में 971 आईजीजी पॉजिटिव मिले। हालांकि इस खुशखबरी के बीच अलर्ट करने वाली भी खबर है। दरअसल इंदौर और पन्ना में फिर से नए केसेस का ग्राफ बढ़ा है। यही वजह है कि इसे लेकर खुद सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा है कि इंदौर जिले में कोविड-19 के 7 पॉजिटिव केस आए हैं। मैंने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहां के नागरिकों से भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर हमने जरा सी भी असावधानी रखी तो परिस्थितियों को बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए सजग रहें और गाइडलाइंस का पालन करते रहें। मध्य प्रदेश में दूसरे वेव में कोरोना का जो आतंक नजर आया था, उसे देखते हुए सीएम की चिंता लाजमी है। लिहाजा एमपी को अब भी अलर्ट रहने की जरूरत है। दरअसल एमपी अब लगभग अनलॉक हो चुका है। स्कूल, बाजार, सिनेमा घर, मॉल खुल चुके हैं। उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ रही है। एमपी में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। दूसरी लहर से पहले भी एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। तब चुनावी दौरों की वजह से काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए सियासी दौरे फिर से बढ़ रहे हैं। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स तीसरी लहर को लेकर पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, तो वहीं अब भी करीब 6% लोगों को ही एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लग पाई है। मतलब एक तरफ सीरो सर्वे में लोगों के अंदर इम्यूनिटी की मौजूदगी जरूर राहत देने वाली खबर है, लेकिन इस राहत भरी राह में आने वाली आफत से अनजान होना एमपी में एक और लहर को आमंत्रण दे सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा जुड़ गई हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं ब्रजेश पांडे जी। बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। उम्मीद है हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर प्रमोद निमा भी जल्दी हम लोगों के बीच में होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत नेहा आपसे, मध्य प्रदेश बेहतर पोजीशन में है, बेहतर कंडीशन में है, कहें कि पूरी तरह से इस वक्त सेफ जोन में है। लेकिन आज अचानक से जो मामले बढ़े हैं उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। डायरेक्शन उनकी तरफ से दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट को, मध्य प्रदेश सेफ जोन में ही बना रहे, डेंजर जोन की तरफ ना जाए। और क्या इसलिए इस वक्त जरूरी है? मकसूद जी, देखिए, जिस तरीके का ये पैंडेमिक आया है और जिस तरीके से कोरोना का जो वायरस है अपना बार बार रूप बदल रहा है, लगातार जनता के बीच में से भी ये सवाल आते थे कि थर्ड वेव आने वाली है क्या। तो मुख्यमंत्री जी ने तब भी इस बात को स्पष्ट किया था कि थर्ड वेव अपने आप नहीं आएगी जब तक हम उसे न्योता नहीं देंगे। और लगातार जब हम देख रहे हैं कि देश में लगभग 43,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, जहां पर केरला अकेले से 50% के केसेस हैं, महाराष्ट्र है, अन्य और बहुत सारे राज्य हैं। मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना रहे, यहाँ की जनता सुरक्षित रहे। यहाँ पर एक भी केस आता है तो बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और इसी वजह से जब आज की तारीख में 14 कुल मिला के राज्य में केस आए हैं, जिसमें से 4 अकेले पन्ना से आए हैं, तो तत्काल मुख्यमंत्री जी ने इस पे ऑर्डर्स देते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इनके कांटेक्ट में कौन आया है, कांटेक्ट ट्रेसिंग कर उसका ट्रीटमेंट करने में हम सफल हों।
और क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमिटी बनाई थी, जिसने पहले भी बहुत सफलता से इन छोटे-छोटे जोन्स को येलो ऑरेंज भागों में बांटकर लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया था, तत्काल उन्हें मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम किया था, एक अवेयरनेस का काम चलाया था। तो सारी मंशा ये है कि जो प्रोटोकॉल हमने डे 1 पे स्टार्ट किया था, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना, उस पर इसको फिर से हमें जोर देना होगा। फॉलो लेकिन करना है। नेहा, और साथ में देखिए कोरोना के वैक्सीनेशन भी अलग अलग कराना। वेरिएंट लगातार वो आ रहे हैं और ऐसा एक भी वेरिएंट अब तक नहीं है जो कि मध्य प्रदेश में ना आया हो, चाहे वो डेल्टा हो या डेल्टा प्लस हो। डेल्टा वेरिएंट ही जो है कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माना गया है इंडिया में, पूरे देश में। अब सवाल इसको लेकर कि पिछले दिनों खबर आई थी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को लेकर, उसकी प्रोग्रेस कहाँ है, कितनी है? क्योंकि मध्य प्रदेश को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वेरिएंट भी यहाँ पर मिल रहे हैं और अलग अलग तरह के फंगस भी यहाँ पर मिले हैं। देखिए, जब डेल्टा का वेरिएंट मध्य प्रदेश में आया था तो केंद्र सरकार को भी इसके बारे में सूचित किया था, और मध्य प्रदेश में भी कैसे इसको टेक्निकली हम हैंडल कर सकते हैं, यहाँ पर ही इसका परीक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पर सरकार ने लगभग अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। जीनोम टेस्टिंग को लेकर भी यहाँ पर प्रक्रिया चालू हो गई। और मैं आपको बता दूं कि सरकार अपनी तरफ से किसी भी पहलू पर पीछे नहीं छूटना चाहती है, चाहे अवेयरनेस का मामला हो, चाहे ट्रीटमेंट का हो, चाहे टेस्टिंग का हो। और यही कारण है कि केंद्र की सहायता से मध्य प्रदेश में भी उसको लेकर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जीनोम टेस्टिंग की भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए हम तत्काल जो ऐसे केसेस आ रहे हैं उसको पकड़ने में सफल हो रहे हैं। पर आज बात यह है कि टेस्टिंग अपनी जगह पर है, ट्रीटमेंट अपनी जगह पर है, पर ये नौबत ही ना आए जो हमारा नंबर 1 फॉर्मूला था, हैंड वॉश करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये हमें लगातार बना के चलना पड़ेगा। और मकसूद जी, मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिस तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि एंटीबॉडीज लोगों में डेवलप हो रही है, ये सब उसी का नतीजा है कि ये सीरो सर्वे ICMR का सरकार ने अपनाया है। और ये बहुत राहत दे रहा है, ये बहुत रिलीफ है एक तरह से कि एक तरफ तो 3 करोड़ से ज्यादा डोजेस इस वक्त मध्य प्रदेश में लग चुके हैं लोगों को, कम से कम एक डोज तो लग ही चुका है 3 करोड़ और करीब 6 या 7 लाख लोगों को। और दूसरी तरफ ये सीरो सर्वे में इम्यूनिटी को लेकर, एंटीबॉडी को लेकर ये रिजल्ट आए हैं, टॉप पर है मध्य प्रदेश 79% लोगों के लिए। ये बहुत एक अच्छा है इस मामले में। नेहा, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रजेश पांडे जी, मध्य प्रदेश में चाहे वो इंदौर हो, पन्ना हो, उज्जैन में भी एक नया संक्रमित मिला है। अब इस वक्त किन बातों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है? मकसूद साहब, दिक्कत यह है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की काबिल प्रवक्ता मित्र को अपनी पार्टी की बात करनी पड़ेगी, ये उनकी मजबूरी है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक जिले के लोगों ने अपने संदेश पहुंचाए, सरकार ने कुछ फैसले बहुत लापरवाही, जल्दबाजी में की। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस तरह से देश के अंदर, चाहे वो मुंबई हो चाहे केरला हो, ये जो सामने हमारे दृष्टांत हैं, ये इस बात की गवाह है कि ये जो कोरोना की तीसरी वेव है, ये आना सुनिश्चित है, जो ICMR भी करा था, WHO भी करा। मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के बीच में अभी तक सिर्फ 6% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजें लगी। ये दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और मध्य प्रदेश के अंदर भी। दुर्भाग्य क्यों? 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज मिल गया। ICMR का सीरो सर्वे 79% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप मिली है। पूरे देश में सबसे बेहतर रिजल्ट है मध्य प्रदेश का। नहीं, आप मुझको एक बात बताएं मकसूद साहब, आप क्रियात्मक रूप से चीजों पे विश्वास करते हैं कि हवाई बातों पे विश्वास करते हैं? नहीं, हवाई कैसे बताएं? सर, मैं वही पहले अपनी बात पूरे कर लूं, मुझे 30 सेकंड का समय। मैं कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो ICMR ने सर्वे किया है, पहले, दूसरे, तीसरे चरण का, और उसने अपनी रिपोर्ट में जो कहा है कि हमने इससे जो है लोग के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ा है, ठीक है, मानता हूं। लेकिन मध्य प्रदेश की जिस तरह से पॉपुलेशन है, उस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लोगों को वैक्सीनेशन के टीके लगने चाहिए, जो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं लगे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जो पन्ना वाला केस आया है, वन अभयारण्य क्षेत्र है पन्ना, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को स्ट्रांगली कहना चाहिए था कि जो भी इसके अंदर प्रवेश करेगा, उनके सबके वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे, तब हम जाकर के प्रवेश कर पाएंगे। हम समझते हैं कुछ चीजों में सरकार ने अभी भी जल्दबाजी किया है, जो मुंबई सरकार ने नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने, और जो केरला गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब आप बता दीजिए नहीं मेरे किया को ना, कि महाराष्ट्र सरकार ने किया ना, महाराष्ट्र सरकार ने ये किया कि उसने स्कूल खोले और सोलापुर जिले में 600 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हो गए। मध्य प्रदेश में भी 26 तारीख से स्कूल खुल गए हैं, तो यहाँ पर अभी इंतजार करना होगा कि नतीजे क्या होंगे। हालांकि हम उम्मीद और दुआएं यही करेंगे कि कोई नेगेटिव इस पर ना हो बच्चों के लिए कम से कम। आप प्लीज दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर नीमा से थोड़ी बात कर लेते, फिर आप दोनों लोगों के पास लौटूंगा। डॉक्टर नीमा, बहुत स्वागत है आपका। जरा सी सावधानी, मध्य प्रदेश में क्या ये एक बार फिर से अलर्ट हो जाने के लिए ये आंकड़ा आया है? इंदौर, जो कि फ्रॉम द डे वन कोरोना जब एंटर हुआ था देश में, वो एपिसेंटर के तौर पर इंदौर रहा है। सबसे ज्यादा संक्रमित, सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा इंदौर में निकला है और एक बार फिर से इंदौर में आंकड़ा बढ़कर आया है। क्या जरा सी असावधानी बड़ी चूक तक हमें लाकर खड़ा कर देगी? मकसूद जी, इस इशारे को हमें समझना पड़ेगा कि अचानक 7 केस क्यों उछल के हमारे सामने आ गए, जबकि नंबर ऑफ टेस्ट हम उतने ही कर रहे हैं जितने रोज कर रहे थे, और अब एक नंबर तक आ गए थे कि इंदौर में 1 या 2 या 3 केस निकल रहे थे। अचानक 7 केस जो सामने आए हैं, तो हमें टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ट्रेसिंग को प्रॉपर करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट भी इनको देना पड़ेगा। सबसे पहले जो जरूरत है कि 7 केस जो आए हैं उनको आइसोलेट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर ये कहीं भी मिक्स हो गए हमारे इसमें, तो ये एक केस जो है 35 लोगों को एक हफ्ते में इन्फेक्शन कर सकता है पुराने डाटा के हिसाब से। अगर ये नया डेल्टा वेरिएंट है तो फिर ये कितना इन्फेक्शन फैलाएगा अभी हमारे अनुमान से ज्यादा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट वाला मामला। दूसरा जो है, मास्क जो है हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। मैं अमेरिका की खबर पढ़ रहा था कि वहां पे भी फिर से मास्क को लागू कर दिया गया है। वहां पे जबकि 80% जनता तक दोनों डोज लगा चुकी है, फिर भी मास्क को वहां पे अनिवार्य कई क्षेत्रों में कर दिया गया है। हमें मास्क पर ध्यान देना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, और जिस तरह से स्कूल अभी खोल दिए गए हैं वहां पे अध्यापकों को कम से कम दोनों डोज लगे होना चाहिए। ये सारे मैनेजमेंट को, जो स्कूल के मैनेजमेंट है सरकारी या प्राइवेट स्कूल हैं, उनको इस पर ध्यान देना होगा कि अध्यापक कम से कम, टीचर्स जो हैं वो दोनों डोज उनको लगे हों, और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह फिर से करना पड़ेगा। ये आहट जो है वो मुझे अच्छी सुनाई नहीं दे रही है। हालांकि जो इंदौर में 80% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और 25 से 30% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुका है, पर फिर भी हमें बहुत सावधानी अभी बरतना पड़ेगी। वैक्सीनेशन के मामले में तो मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छा कर रहा है डॉक्टर नीमा। 3 करोड़ और 7 लाख लोगों को कम से कम एक डोज तो मिल ही चुकी है, तो ये भी एक बेहतर कदम है। अगर इसी तरह से वैक्सीनेशन रोज होता रहे 8 से लेकर 10 लाख लोगों का, तो फिर तो अगस्त के आखिर तक में कम से कम एक डोज तो मिल ही जाएगा सभी लोगों को जो एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए। देखिए मकसूद जी, सीरो सर्विलेंस की जो रिपोर्ट आई है वो, उसमें ये लगता है कि 70 to 80% पॉपुलेशन जो है हमारी इसमें एंटीबॉडी पॉजिटिव है, सीरो सर्विलेंस पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी भी इसमें डेवलप हो चुकी होगी। पर हम अभी कोई चांस नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमारे पास सावधानी करने का समय है जिसमें कोई खर्चा नहीं होता है। एक बार अगर ये फैल गया तो उतना ज्यादा इकोनॉमी को हंट होगा, उतना ज्यादा जान को नुकसान होगा। तो इसलिए आज की तारीख में तो कम से कम हमें इस मोमेंट पे जहां 7 केस आए एकदम अलर्ट होना आवश्यक है। हालांकि हमारे जो रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का, सीरो सर्विलेंस का, ये बहुत अच्छे हमें संकेत दे रहा है, फिर भी हमें अभी सावधानी को हटाना उचित नहीं होगा। नेहा प्लीज जरा बताएं, क्या जैसे कि केरल में अचानक से मामले बढ़े, तब ये मामले बढ़े तो वहां पर फिर से वीकेंड लॉकडाउन को लेकर फैसले हो रहे हैं।
कुछ जगहें तो ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर ही हम बात करें तो यहाँ तो नोएडा में तो अभी भी वीकेंड लॉकडाउन चल ही रहा है। क्या थोड़ा सा इस बारे में नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन को लेकर मध्य प्रदेश को ने क्या जल्दबाजी की है, और वो बच्चों के स्कूल खोले जाने वाला मामला, क्योंकि सोलापुर से जो खबर आई है वो बहुत अच्छी नहीं है। मकसूद जी, आप देखिए जिस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं लगातार, और क्योंकि केरला में देश के 50% केसेस जो है वो केरला से आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आप अगर उसके तुलना करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से, बेहतर तरीके से साइंटिफिक अप्रोच को अपनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे फॉर्मूले को इसमें इम्प्लीमेंट किया है, चाहे क्राइसिस मैनेजमेंट के माध्यम से हो, चाहे कंटेनमेंट जोन के माध्यम से हो। और कंटेनमेंट जोन की जो प्रक्रिया मध्य प्रदेश में अपनाई गई थी, इसको देश भर में सराहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी सराहना की थी और कई सारे राज्यों ने। तो मध्य प्रदेश का मॉडल जरा प्लीज समझाएं ब्रजेश पांडे जी को। ब्रजेश पांडे जी चूंकि लगातार सवाल करते हैं ना, और इनकी पार्टी भी, आप इन्हें बताइए कि आरटीपीसीआर के कितने टेस्ट इस वक्त प्रदेश में हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट कितने हो रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी की समस्या क्या है कि इनके जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी, वो केरला से आते हैं, पर जिस तरीके से अपीसमेंट की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए 19, 20, 21 तारीख को आपने छूट दी और केरला में एक विस्फोट हुआ है, उस पर ब्रजेश पांडे जी कुछ नहीं कहेंगे। ब्रजेश पांडे जी वहां पर भी चुप हो जाएंगे जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे कि सोलापुर में अगर बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, तो मध्य प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगर टीचर्स वहां पर पहुंच रहे हैं या टीचर्स के अलावा अन्य भी कोई स्टाफ पहुंच रहा है, तो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो, और वैक्सीनेट होने के बाद जो 14 दिन की एंटीबॉडी, उसके बाद वो टेस्ट को लेकर आंकड़े बच्चे को लेकर मेरा सवाल है आपसे, सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार टेस्टिंग। हाँ, डॉक्टर नीमा भी कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्या प्लीज आप एक फिगर दे पाएंगी, क्या आप एक आंकड़ा दे पाएंगी कि आरटीपीसीआर के कितने टेस्ट हो रहे हैं, रैपिड एंटीजन कितने हो रहे हैं? नहीं, रैपिड एंटीजन और साथ में आरटीपीसीआर के जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ने की तरफ ही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम लगातार इस टेस्ट को जो है बढ़ाने का काम करेंगे, इस प्रक्रिया को कहीं पर भी रोका नहीं जाएगा। सवाल ये है कि हम क्या टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रिकॉशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जहां पर अगर हम एक प्रिकॉशन की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ भ्रम फैलाने के, सिर्फ मुझे आंकड़ा नहीं मिला अभी भी, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, मुझे आंकड़ा नहीं मिला, क्योंकि बीच में एक रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश से ही कि जो रैपिड एंटीजन किट खरीदी गई है उसके तो सारे रिजल्ट ही नेगेटिव आ रहे थे। तो अगर सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं तो ये तो फिर एक डेंजर हो सकता है ना। नहीं, देखिए, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, उसकी दैट इज व्हाट कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए कहा जा रहा है कि एसएमएस फॉर्मूले को आप कंटिन्यूअसली अपनाइए। एक एग्जैक्ट फिगर पर टेस्टिंग के आने की बजाय मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से, जिस अनुपात में टेस्ट, ब्रजेश पांडे जी काउंटर कीजिए नेहा बग्गा को, मुझे आंकड़ा नहीं मिल पाया है। ब्रजेश पांडे जी बोलेंगे प्लीज। आंकड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्टिंग क्योंकि इतनी सर्वाधिक हो रही है, लगातार उसको ट्रेस किया जा रहा है, और ट्रेसिंग के बाद तत्काल उसमें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मकसूद साहब, इन्हें क्या काउंटर करना है? नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी की वही भाषा बोलेंगे जो इनको संस्कार, संस्कृत, शुचिता में सिखाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह, आपने जिस तरह से रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात किया, ये बिल्कुल नहीं बताना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हर बात में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आप देख लीजिए, केरल में सिर्फ थोड़ी से केसेस बढ़े, केरल ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया। क्या शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सैटरडे संडे को लॉकडाउन करेंगे? नहीं करेंगे। उनको अपना रेवेन्यू दिख रहा है। वो जब अभी केंद्रीय मंत्री से मिलने गए, स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उन्होंने इस बात की चिंता तक जाहिर नहीं किया कि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी वेव्स के हमको आसार मिल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सिर्फ 20 दिनों के केसेस के आधार पर 24 घंटे में केरल सरकार ने ये स्टेप ले लिया। क्या मध्य प्रदेश की सरकार इस तरह का कोई बड़ा फैसला लेगी? क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सामने एक सज्जन ने शिकायत किया कि साहब, एक नर्स ने 1435 लोगों का वो कर दिया, वैक्सीन लगा दिया। मुख्यमंत्री जी भी अवाक रह गए, बोले साहब 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता, कैसे 1453 लोगों को लगा दिया उस नर्स ने? ये सारे आंकड़े सिर्फ हवाबाजी के आंकड़े हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिस तरह दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से इन आंकड़ों को लिखा था कि साहब कब्रिस्तान के अंदर और शमशान के अंदर जो है इतनी सारी डेड बॉडी
गाड़ियां पहुंची हैं, मध्य प्रदेश की सरकार केवल उस पर पर्दा डालती रही, उसकी सफाई नहीं दे पाई, उसके आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पाई, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा में खोट है, नियत में खोट है, इनके अपने अपवित्रता है। इसीलिए ये इनकी प्रवक्ता क्या बता पाएंगे वो आंकड़े। मैं समझता हूं ये प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है, इसको प्रदेश की जनता किसी तरह बर्दाश्त नहीं करे। डॉक्टर नीमा, आपने दोनों लोगों को सुन लिया। अब सवाल इसी को लेकर है ना कि आपको टेस्टिंग और टेस्टिंग के रिजल्ट और टेस्टिंग का तरीका, पहले दिन से ही प्रधानमंत्री भी ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको RT-PCR बढ़ाना होगा, कम से कम 70% तक आपको RT-PCR करने होंगे, उसके बाद ही आप श्योर हो पाएंगे। और अब तो इस नए वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट जो हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी आपको ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल में आज कुछ 9000 टेस्ट हुए हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे शहर में। तो मुझे लगता है कि 9000 टेस्ट में अगर 7 केसेस पॉजिटिव आते हैं या 8 केस पॉजिटिव आते हैं तो 1% हमारा या 0.01% आंकड़ा आता है। तो आंकड़े के हिसाब से तो ये कोई खास बात नहीं है, पर सवाल इस बात का है कि कल जो नंबर बहुत कम आ रहे थे इन्हीं टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट के साथ, वो आज अचानक 7 क्यों हो गए। कोरोना का क्या होता है कि ये बहुत धीरे से बढ़ता है, पर एक स्टेज के बाद ये बहुत तेजी से बढ़ता है। मान लीजिए 1 को 7 होने में 15 दिन लग गए, पर 7 से 100 होने में हो सकता है 3 दिन में ये 100 हो जाए या 4-5 दिन में 100 हो जाए। तो और उसके बाद 1000 होने में बहुत और कम टाइम लगता है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन शुरुआत में इतना स्लो होता है कि आपको थोड़ा सा ये आपको लापरवाह बना देता है ये नंबर्स। और ये जब एकदम उछल के सामने आता है तो हम भौचक हो जाते हैं, हमारा सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो हमें इसी स्तर पे अपने को सारी सावधानी बरतना होगी। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले तो जनता को ही अपने आप को संयमित करना होगा। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। और जिस तरह से स्कूल या सिनेमा या खोलने की बात हो रही कॉलेजेस मॉल्स की, उसको एकदम पहले थोड़ा सा विचार करना होगा कि अगले 5 दिन में क्या होता है। अगले 5 दिन क्रूशियल है आपके पास, अगले 5 या 7 दिन में किस तरह से ये नंबर आपके साथ प्ले करता है, अगला एक हफ्ता बिल्कुल सही कहा, स्ट्रेटजी चेंज करना होगी। अभी कोई फिक्स स्ट्रेटजी एकदम आपको काम नहीं देगी। नया एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से वाइंड अप करेंगे आपका, क्योंकि जो नंबर 1 से 7 आया है इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। मकसूद जी, देखिए आप लगातार पूछ रहे हैं कि टेस्टिंग कितने हो रही है, आंकड़ा एग्जैक्ट बताइए। तो जैसी जैसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही वैसे वैसे आंकड़ों के हिसाब से उस तरीके से टेस्टिंग भी हुई। मई के महीने में अगर 60,000 टेस्ट हो रहे थे, 70,000 हो रहे थे, आज अगर स्थितियां कंट्रोल में है तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 9,000 टेस्टिंग हो रही है। लगातार सरकार की तरफ से टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग में कोई समस्या नहीं है। आज समस्या ये है कि कांग्रेस बैठ के राजनीति करना चाहती है। ये नहीं बताएंगे 18, 19, 20 की क्यों लॉकडाउन को खोल दिया गया था और जिस तरीके से विस्फोट हुआ है। ये नहीं बताएंगे कि जहां से राहुल गांधी आते हैं उन्होंने एक बार भी अपील नहीं की। ये नहीं बताएंगे कि वहां पर वैक्सीनेशन की क्या परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मकसूद साहब इनसे पूछे हर बात पर राहुल गांधी में क्यों पहुंच जाती है? 50% क्या राहुल गांधी जी कहते हैं कि आप इस तरह की हरकत करो? नहीं, ये हर बात पर राहुल गांधी जी के पास पहुंच जाती है। केरल में सरकार किसकी है? पहली बात। वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अपील यही आप सभी लोगों से कि कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीन का डोज लीजिए, मास्क हमेशा लगा कर रखिए, चाहे वैक्सीन ली हो या ना ली हो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।